बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन KSA। एक एक 2025 नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला नया साल हम सब के लिए अच्छा साबित करे। अल्लाह ताला नए साल में हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए। इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। एक एक 2025 का आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, मेरे समेत। बहुत सारी अपडेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सुबह से अपडेट्स के हवाले से इंतजार करता हूं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन KS से ऐसी कोई खबर नहीं दे सकता जिस तरह सोशल मीडिया में लोग एक उजलत का शिकार होते हैं कि आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें, बेशक वो बाद में गलत साबित हो जाए, तो हम ऐसी न्यूज ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने सुबह से सिस्टम पे हूं, चेक कर रहे हैं बार बार, लेकिन सिस्टम पूरी तरह वर्क नहीं कर रहा। मैं आज की वीडियो में दीगर टॉपिक्स की वजाहत करूंगा जो रद्दोबदल आ चुके हैं, लेकिन साथ में बता दूं नोटिस पीरियड के हवाले से हम अपडेट का इंतजार कर रहे थे, सो अभी तक इसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक नोटिस पीरियड के हवाले से मेरे पास वजाहत नहीं आई। इंशाल्लाह ताला कल या परसों में वजाहत आ जाएगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। एक चीज होगी, दूसरे नंबर पे दीगर अपडेट्स के हवाले से भी आपको इंतजार था, वो भी जैसे जैसे हमारे पास पहुंचेंगी हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। अब तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले फाइनल एग्जिट पे बात करना चाहते हैं। फाइनल एग्जिट के मतलब मकतब अमल ने वजाहत दी थी, 6 नुकात हैं, आप उन पे पूरा उतरते हैं तो आप मकतब अमल आ जाएं। कीवा से अपॉइंटमेंट लेके मकतब अमल आएंगे फिजिकली, और आने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे मकतब अमल में। हफ्ता 10 दिन के बाद आपको मैसेज आ जाता है कि आपका एग्जिट कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद उसमें रद्दबदल हुआ, उन्होंने उस सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया। यानी कि आपने कीवा से अपॉइंटमेंट लेनी है, मकतब अमल की विजिट की, तो वहां पे वो एक तरह से एक केस फाइल हो जाता है जिसका लिंक आ जाता है। वेबएक्स डाउनलोड करेंगे, उस लिंक पे जाके उस पर क्लिक करेंगे, सेशन ज्वाइन करेंगे मुकम्मल तौर पे। वहां पे आप अपना मौकफ रखेंगे कि मैंने अपने कफील को एग्जिट के लिए इजाजत या परमिशन नहीं दी, मेरे कफील ने मेरी इजाजत के बगैर मेरा फाइनल एग्जिट जारी कर दिया, जो कि मकतब अमल के कानून के खिलाफ है। मेरा कफील जब मुझे सऊदी अरेबिया में 1 साल हो जाए तो मेरा कफील मेरी इजाजत के बगैर फाइनल एग्जिट जारी नहीं कर सकता। सो उसने कर दिया। ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ कंप्लीट है। ये सारी चीजें आपने रखनी है। बहुत बाद दफा लोग कहते हैं यार मुझे अच्छी ऑफर मिल गई, मैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अधूरा छोड़ के आगे जाना चाहता हूँ। खुदाया इसमें अनजान नहीं बने। सऊदी अरेबिया में रहते हो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ये बात याद रखें। बाद दफा लोग मुझे कहते हैं भाई सोशल मीडिया पे सुना था, फलां से सुना था। भाई मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, खुदाया ऐसी मालूमात शेयर ना किया करें जिसका आपको इल्म ना हो। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि मैं चाहूंगा कि रोजी कमाने के बहुत ज्यादा वसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में खास तौर पे, तो खुदाया परहेज करें इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करके अपने आप को फेमस करने के चक्कर में। जब आप पड़ जाते हैं तो इससे लोगों का नुकसान हो जाता है। रेजिग्नेशन के ऊपर अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश में है, इसलिए मैं चाहता हूं, बार बार मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने बताया कि भाई एक कोई हमारे भाई हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इसी तरह दीगर हैं, तो खुदाया मैं उनसे कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, भाई कसम से ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। रिजाइन अगर आपने ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपको रिमेनिंग मंथ की सैलरीज पड़ जाएंगी। ठीक है, ये अथेंटिक है, 100% श्योर है। इस पे आज भी फैसले अमल दरामद हो रहे हैं और फैसले आ रहे हैं। दूसरी बात सुनी ही नहीं जा रही। ठीक है मेरा भाई, अगर ये मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाए कि आपको एक अच्छी ऑफर मिल गई तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकते हैं, तो ये सिलसिला कहां रुकेगा जरा आप खुद सोचिएगा। आप एक प्रोजेक्ट पे दूसरे प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो एक शख्स चाहता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तो वो आपको हायर कर लेगा डबल सैलरी देके, तो आप वहां से छोड़ के इसको आ जाएंगे, इधर छोड़ के उधर चले जाएंगे, तो आप तो घूमते रहेंगे, ऑफर्स तो मिलती रहेंगी, सारी बात है। तो फिर आप कहां रुकेंगे जाके, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये एक अहमकाना बात है कि मुझे अच्छी ऑफर मिल गई। ठीक है, अच्छी ऑफर आपको मिले, अल्लाह करे बहुत अच्छी ऑफर मिले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ब्याह पे मिले। पहली बात हमेशा से कहता आया हूं, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा ना किया करें, कॉन्ट्रैक्ट छोटा किया करें। ठीक है, अगर आपको अच्छी ऑफर या अच्छे मुस्तकबिल की तलाश है तो। ठीक है, अगर आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर आप पूरा नहीं करेंगे, फिर प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग मंथ की सैलरी की पे बात आनी जब भी आनी, तो प्लीज इस पे आप तवज्जो करें। रिमेनिंग मंथ की सैलरी है, दूसरी कोई चीज नहीं है। ठीक है, अगर आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इतना पे करके हम इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, सो लिखा है, लिखा नहीं है लेकिन आप समझो कि लिखा है रिमेनिंग मंथ की सैलरीज। अब यहां पे एक और गलती आप करते हैं कि आप कहते हैं भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया लेकिन
60 दिन पहले करना था, 90 दिन पहले करना था, मैंने 1-2 दिन कम किया। भाई 1-2 दिन कम का मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर लिया। नहीं भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यूअल नहीं हुआ अभी तक। भाई हो जाएगा। कब होगा? अगर आपने टर्मिनेट कर भी दिया है वक्त के बाद, वक्त गुजरने के बाद कर भी दिया है, तो जिस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है उस डेट रात 12 बजे के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यूअल की तरफ चला जाएगा। बेशक 10 दिन बाद दोबारा टर्मिनेटेड शो हो जाए, लेकिन उसका फायदा नहीं है। कंपनी आपके अगेंस्ट जो क्लेम है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का करेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बचें। इससे बहुत ज्यादा लोग शिकार हो चुके हैं और यही हमारे भाई हैं। ठीक है, आपने मतलब एक चैनल बनाया, आपने उस पर काम किया, आप जिस तरह से भी आपने उस पर आगे बढ़ गए, लेकिन मेरा भाई किसी के फ्यूचर के साथ खेलने का आपको हक नहीं है कभी भी। मैं मेरी एक बात आज याद रखिएगा, कोई भी शख्स है, मैं अल्लाह से डर के बोलता हूं, मैं आपको ये बता दूं, इंशाल्लाह ये याद रखेगा अपने भाई की बात, कोई भी इंसान किसी को नुकसान पहुंचा के कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगर आप उसके जिम्मेदार हैं, गलती अगर किसी और किया और हुआ बेशक आपके हाथों ही है या कैसे भी, उसका आप जिम्मेदार नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको माफ फरमाएगा अगर आप उसके जिम्मेदार नहीं है तो। लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी के साथ ज्यादती कर दी, गलती की, यकीन करें आप उसकी सजा से नहीं बच पाएंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है जी, ये निजाम है, ये बात ज़हन में रखें। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। खरूज नहाई की वजाहत मैंने कर दी। आपने खरूज नहाई के मतलब जैसे कीवा पे आप केस फाइल करते हैं, कीवा पे अपॉइंटमेंट लेते हैं मकतब अमल की, वैसे ही लेनी है। अब ऑनलाइन होगा, वहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं ऑनलाइन तरीके से ही, ऑनलाइन ही वो केस की हियरिंग अटेंड करते हुए। तो उस तरह आप इसकी वजाहत करेंगे, इंशाल्लाह ताला एग्जिट रिमूव हो जाएगा। बाकी रही चीजें जो अपडेट नहीं आने वाली हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उस पर आपको आगाह कर दूंगा कल या परसों में, थोड़ा सा इंतजार रखा करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपडेट्स शेयर करूंगा। सह खास आमल मंजली के हवाले से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उस पर काम किया है, करूंगा। मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ अरेबिक और इंग्लिश में, ताकि हम दोबारा से एक फरियाद, शायद हमारी जो पहली फरियाद है वो एक बेहतर तरीके से हमने नहीं रख सके, तो हम अपनी हुकूमत सऊदी अरेबिया के से दोबारा से एक अपील सबमिट करेंगे और इस दफ़ा जो अपील करेंगे वो उर्दू और इंग्लिश ज़ुबान में होगी, ताकि जो ईवान है वो हमारी आवाज़ कम से कम सुन सके। उस आवाज़ को पहुंचाने का जुम्मा मेरे समेत आप सब पर लाजम है। ठीक है जी, ये एक बात होगी। रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर मैं लास्ट में बात करना चाहूँ तो वो ये है कि नंबर है मेरा, नोट कर लें रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए, 0092-301-7685495। ठीक है जी, ये नंबर है। अब यहाँ पे कुछ लोग मेरा नाम लेके आप लोगों को लूटना चाहते हैं, तो भाई उसमें आप लोगों की गलती है। मेरा चैनल सऊदी अरेबिया में एक ही है, इंफॉर्मेशन केएस से, यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं आपके साथ मुखातब होता हूँ। यूट्यूब और टिकटॉक दोनों जगह पे सेम नाम पे है। ठीक है, और यही नंबर है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरा स्टाफ आगे आपको नंबर दे वो एक अलग चीज है। मेरा ऑफिस रियाद में है, इस वक्त अरबईन पे है मेरा ऑफिस, सनैया कदीम के मकाम पे। इंशाल्लाह ताला जद्दा में अनकरीब अजीजिया में मेरा ऑफिस का इफ्तिताह है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद दीगर शहरों में हम आएंगे, आ रहे हैं शहरों तक मैं जाता हूं, आप लोगों को बुला के जाता हूं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हर शहर में ऑफिस हुआ करेगा, फिर आपसे ऑफिस में मुलाकात हुआ करेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सिलसिला है, खुदाया ये काम ना किया करें। ठीक है, और अगर मेरा एक मशवरा है 2025 में, आपको पहला मशवरा फिर से देता हूं, अपना ओटीपी कोड किसी के साथ शेयर ना किया करें जब तक आपको सामने वाले पे ट्रस्ट ना हो। अपना साइन बसमा करके किसी को ना दिया करें मेरा भाई, ये बात याद रखें, किसी भी हालत में हो आप साइन बसमा बिला वजह ना करके दिया करें। ये दो चीजें होगी। तीसरी जो चीज है वो ये है कि कोई भी स्टेप लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंफॉर्मेशन केएसए से रब्ता करें और इसमें इंफॉर्मेशन केएसए की रहनुमाई हासिल कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 10 से 20 डेज में इंफॉर्मेशन केएसए टोटली जो है अपने आप को चेंज करेगा, अल्लाह के हुक्म से नए दोस्तों का इजाफा करेगा ताकि आगे बढ़ने में मजीद आसानी हो सके। ठीक है, वलीद भाई हमें ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, सुंबल हमें ज्वाइन करने के लिए आ रही है दोबारा से इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। तो इंशाल्लाह ताला दो का इजाफा होगा, दो और बाजू बढ़ेंगे उससे, और फिर इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेशन की ऐसे स्टाफ ऐसा ऐसा अपना बढ़ा रहा है। तो मैंने दावत दी हुई है कि कोई भी भाई इंफॉर्मेशन की ऐसे के साथ, कोई दोस्त इंफॉर्मेशन की ऐसे के साथ काम करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, लेडीज हो, फीमेल हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, मेरी बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो, मोस्ट वेलकम जनाब।
अगर कोई इन्फॉर्मेशन केएसए के साथ काम करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन केएसए को आपकी जरूरत है इस वक्त। हर सिटी में, हर जगह पे इन्फॉर्मेशन केएसए अपनी ऑफिस बनाना चाहता है, उसे अपने पार्टनर्स की, अपने टीम की जरूरत है। सो अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी मैंने वजाहत की है, अगर आप कोई स्टेप उठाना है सऊदी अरेबिया में, आपको नहीं समझ आ रही, आपके पास इंफॉर्मेशन का फुकदान है, खुदाया एहतियात करें। रजिस्ट्रेशन फीस कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपका स्टेप जो है वो आपके लिए आपके फ्यूचर का तयन करेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप अपने फ्यूचर का तयन करते वक्त, छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी भी मजबूरी आप समझते हैं, जारी बात है, ये एक प्रॉपर एक चैनल है, एक सिलसिला है, एक ऑफिस है। हम अपनी खबर को, न्यूज को ऑन करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं, लाइव है, इन सऊदी अरेबिया है, ऑफिस है। और ये राह चलती तो खबर है नहीं, या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको दी और उसकी मसूलियत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी खबर के, न्यूज के जिम्मेदार हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।